नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर किसी इंसान पर कोई परेशानी या कोई मुसीबत या बुरे हालात आ जाए तो फिर ऐसे शख्स को अपने हालात बेहतर करने के लिए और अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुख करना है। अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों को दूर करना है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। दुआ दरअसल बंदे का रब से मुकद्दस ताल्लुक है। दुआ में इंसान अपने रब के साथ अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार करता है। दुआ ही वो अमल है जिसमें इंसान अपने बेबस और मजबूर होने का एतराफ करते हुए अल्लाह ताला से मदद तलब करता है। जो बंदा और खासकर जो बंदा रात को तहज्जुद के लिए उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को खाली हाथ वापस नहीं लुटाता। जब बंदा अल्लाह के आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ वापस लुटा दूं। तो हम जब भी रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठे तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया इकराम को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक दरियाफ्त करे तो फिर आप उनसे कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूं। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। तो हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। तो मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल और वजीफा बतलाने जा रहा हूं। अगर कोई शख्स इस अमल को सही नीयत के साथ और अल्लाह की रिजा की खातिर इस अमल को करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बिगड़े हुए कामों को बना देगा और उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देगा। अगर कोई शख्स परेशानी या मुसीबतों में गिरा हुआ है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी शख्स की तमाम परेशानियां और मुसीबतों को दूर फरमा देगा। और यह अमल करना कब है? याद रखें, यह अमल हमें करना है तहज्जुद के वक़्त, क्योंकि तहज्जुद का वक़्त और तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। देखें, नमाज तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है, जिसकी कम से कम तादाद 2 रकात है और जिसके पढ़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है और अल्लाह ताला ने तहज्जुद पढ़ने वालों की तारीफ की है और फिर उनके लिए अजर अजीम का वादा भी फरमाया। और यह फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है, क्योंकि ऐसे वक्त में सारे अफराद सोए होते हैं। सिर्फ अल्लाह का नेक बंदा ही अपने नरम नाजुक बिस्तरे को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रिजा की खातिर उठता है और फिर अपने आप को इबादत इलाही में मशगूल रखता है। इसलिए ऐसे वक्त में जो भी दुआएं की जाती हैं वो कबूल होती हैं। चुनांचे रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया में उतरते हैं, यानी अल्लाह की रहमत बिल्कुल करीब आ जाती है। फिर अल्लाह पाक ऐलान फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क दे दूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह पुकार पुकार कर फरमाते हैं। तो मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में एक घड़ी ऐसी है, एक घड़ी ऐसी है जिस मुसलमान आदमी को वो मुयस्सर आ जाए और वो उसमें दुनिया और आखिरत की किसी भी भलाई का सवाल करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जरूर अता फरमा देता है। और ये घड़ी हर रात को होती है। तो अल्लाह के हुजूर गुनाहों से मगफिरत तलब करने का जो बेहतरीन वक़्त है वो तहज्जुद का वक़्त है। तो तहज्जुद के वक़्त हमें रात को 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करना है। चाहे आप 2 रकात पढ़ें, आप चाहें तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। तो फिर 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें 11 मरतबा यह दुआ पढ़नी है
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی ہے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسا قید خانہ یعنی مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو بہت ہی آسان دعا ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر شخص 1 منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم جب بھی رات کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہم اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم اور خاص وظیفہ، جو شخص رات کے وقت 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے 111 مرتبہ قرآن مجید کی یہ ایک مختصر سی آیات پڑھے گا۔ کون سی آیات؟ ان اللہ لقوی عزیز، ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی طاقت والا، قدرت والا، عزت والا۔ جو شخص قرآن مجید کی یہ ایک مختصر سی آیات 111 مرتبہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، پھر 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی جو بھی حاجت ہو، چاہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، چاہے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے، فوراً قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو۔ ہاں، تو دعا زمین و آسمان کے درمیان ایک مقدس تعلق ہے، ہاں، جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔